मिस रानिया, मुझे अब ये बताएं कि जो लोग कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ नया एंडेवर करने का, कुछ शिफ्टिंग का, कुछ ऐसा वैसा, आप उसके बारे में कुछ बताएं। अगर आप शिफ्टिंग करने का सोच रहे हैं, यानी कि आप रेंट पे घर लेना चाह रहे हैं, तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपकी मालिक की मकान होगी, और आपने जब ये घर लेना है तो कोशिश करें कि ये अप्रैल या फिर मार्च के मिड में आप ये रेंट पे घर ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ बहुत जो ज़रूरी है, आपने जो घर की मालिक की मकान होगी, मालिकन, उसके पहनावे को आपने देख लेना है कि अगर उसने गला जो है वो खुला यहाँ से पीछे से पहना हुआ है, तो उससे आपने बिल्कुल घर नहीं लेना। वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है और आपको वो ख़राब भी कर सकती है आपकी ज़िंदगी। और उसका नाम अगर जीजी हो तो आपने बिल्कुल उससे घर रेंट पे नहीं लेना। आपने 10,000 किलोमीटर का फासला उससे अपना लेना है जी। जी जी, ये क्या बातें कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। जो मैंने देखा है, ये जीजी मोहम्मद ड्रामे की सबक अमर है, जो एक घर की ड्रामे में मालकिन है, जिसने लड़कों की जिंदगी तबाह कर दी है। और ये आपको शीशे में खड़े होके पीछे से भी देख सकती है। तो आपने खास ख्याल रखना है इस बात का कि आप उससे रेंट पे घर ना लें। चाहे बेशक आप अप्रैल या मार्च के मिड में लें, कोई फर्क नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। मैडम, एक चीज तो आपको मैं वाजे कर दूं, ये अमूमन जो मकान लिए जाते हैं यकम को लिए जाते हैं, ये मिड में नहीं लिए जाते। नहीं, यकम को अगर आप घर लेते हैं तो फिर आपको उसूलन एज पर कॉन्ट्रैक्ट यकम को ही किराया देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग 10 की या फिर 15 की तारीख रखते हैं, ताकि उनके पैसे जो हैं वो अगर लेट भी आते हैं तो वो अप्रैल या एवरी मंथ के मिड में उनकी सैलरी आए तो वो किराया दे दें, राशन का इंतज़ाम कर लें, बिजली का बिल भर लें। मैं समझ गया आपकी बात। मैडम, हम जरा कोशिश करेंगे अब कि मिड ऑफ द मंथ के बारे में कोई बात ना करें। हम यकम की बात करेंगे, हम 30 की बात करेंगे, हम 10 की कर लेंगे, हम 20 की कर लेंगे, लेकिन हम मिड ऑफ द मंथ के ऊपर बात नहीं करेंगे प्लीज, किसी भी चीज के। लॉक हो गया, ठीक है, मैं अब बात नहीं करूंगी इस। मिड ऑफ द मंथ पे हम बात नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं ठीक है आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि नहीं नहीं, आपने मिड ऑफ द मंथ का जिक्र नहीं करना। ओके ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सितारों का जो हाल है, क्योंकि आपका सर्कल होता है, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका भी स्टार मैंने देखा था, उसको मैंने बताया था कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। क्या करती थी आपकी दोस्त? मेरी दोस्त मिडवाइफ है और उसने अपनी जिंदगी में बहुत बहुत मुश्किलात देखी है, बट एट द एंड वो सुरखरू हो गई। आप यकीन नहीं कर सकती, अपनी दोस्त को बताइएगा कि जितनी मुश्किलात आज इस एंकर ने देख ली है ना, उतनी उसने नहीं देखी होंगी। अच्छा, सितारों का जो हाल है, लाइक हम सबको बताते रहते हैं, लेकिन हम अपने बारे में इतना ज़्यादा जो है वो हम उसको नहीं पढ़ते, ना हम जानते हैं। हमें जानना चाहिए, लाइक अब पता नहीं होता हमें क्या हमारे साथ होने वाला होता है। अभी जब मैं आपके शो पे आ रही थी तो मैंने देखा कि रास्ते में रोड के मिड में एक बिल्ली का क्यूट सा बच्चा मैंने देखा। मैंने उसको रेस्क्यू किया और उसको फिर अपने साथ लेके आ गई। वो बिल्ली का बच्चा असल में वो मुझ पे किसी ने जादू करवाया हुआ था, वो शेप शिफ्टर था। शेप शिफ्टर? हाँ मैडम, बिल्ली का बच्चा शेप शिफ्टर कैसे हो सकता है? नहीं, ये हो जाता है, क्योंकि देखिए इनको स्किन वॉकर भी कहते हैं। ये अपना शेप जो है वो बदलते हैं। तो मैंने जो वो क्यूट सा एक बिल्ली का बच्चा जो रेस्क्यू किया था, वो अपना चेहरा जो है, अपनी शिनाख्त बदल चुका। कैसा लगता है वो, कैसा दिखता है? मुझे कोई तस्वीर दिखा सकती हैं आप? एक मिनट, अभी बुलाते हूँ। मियाऊ, इधर आओ। ये देखिए, ये वो इधर यहाँ नीचे हो, ये वो शेप शिफ्टर है जिसने अपना जो है वो शेप बदल लिया है, जो कि बिल्ली से ये पता नहीं क्या बन गया है। ये म्याऊ करके दिखाओ, म्याऊ, देखा? चलिए आप जाए, मैं आपको
बाद में आपको ले जाते हैं। तो इस तरह के वाकयात आपके साथ हो सकते हैं। तो आपको मैं खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहती हूँ कि सड़क पे जब आप जा रहे हैं तो आपको सड़क से कोई भी चीज मिले, आपने सड़क से कोई भी चीज उठानी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं उठानी है। आप ये कह रही हैं कि सड़क पे पड़ी कोई भी चीज जादूशुदा हो सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल ठीक है ऐसे मैडम, ही है। ये इतना बड़ा पर्स और मर्दाना पर्स आपने रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आई, ये भी कोई तोहमात का चक्कर है? कोई इसमें आपकी बिलोंगिंग्स हैं या आप बिलीफ रखती हैं इसके ऊपर? नहीं, देखिए जो आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है। अभी जब मैं आपके ऑफिस आ रही थी, एक किस्म की बिल्ली मेरे लिए लकी रही है कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तो रोड के मिड में ये पर्स मुझे दिखा, तो मैंने इसको अपने पास रख लिया। और इस पर्स की खास बात ये कि इस पर्स में पैसे भी बहुत हैं। मिस्रानी, हमारे देखने वालों को सितारों की चाल के बारे में मजीद कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, सितारों की चाल के हवाले से आपको बताती हूँ कि सितारों की चाल बड़ी अजीब सी है। और सितारे आप देख लें कि किसी भी शो में अगर इनको इनवाइट किया जाता है तो ये डिमांड्स करते हैं 2 लाख दे दें, एज गेस्ट 3 लाख दे दें। लेकिन इनकी चाल आपको अगर देखनी है तो रात 11 बजे के बाद आप देखें लड़खड़ा रहे होते हैं, इनसे चला नहीं जा रहा। मैडम, मैं सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं ये आसमान वाले सितारों की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, आसमान के जो सितारे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइक 2026 के जो फर्स्ट मंथ आ रहा है, जनवरी 15 तारीख मिड की डेट थी, ये आपका ये सितारों का हाल शुरू हो रहा है। और उसके बाद ये सो ऑन ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और आप जितने भी आपके प्लान्स हैं वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। बस प्रॉब्लम एक ये है कि जो 2 सितारे थे, जेनेरिक बात कर रही हूँ, कि वो बड़ी स्पीड से जाके वो शोखे थे, वो स्पीड से जाके मार्स के साथ टकराए और दोनों के 2 कोने टूट गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आपका जो पैच है, ये जो 1 मंथ के मिड का पैच है, ये थोड़ा मुश्किल है। बट उसके बाद आपके मामला ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, इन दोनों सितारों के टकराने से नुकसान क्या होगा? नहीं, नुकसान तो नहीं, मैं देख रही हूँ जो कार्ड के हिसाब से मैंने देखा है कि अगर तो ये दोनों सितारे इंश्योर्ड हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज अगर इंश्योरेंस इनकी नहीं हुई भी तो बहुत सा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बट वो नुकसान रिकवर भी होता दिखाई दे रहा है। अच्छा मैडम, आप अंगूठियां बहुत पहनती हैं, आपका पूरा हाथ भरा हुआ है अंगूठियों से, बल्कि दोनों हाथ भरे हुए हैं। ये अंगूठियों के कुछ फवायद बताएं। ये वाली जो अंगूठी है जो आप देख रहे हैं, ये रूबी की अंगूठी है।